हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं शादीशुदा व्यक्ति का लिविंग रिलेशन में किसी और के साथ रहने पर क्या प्रावधान है, क्या इस पे नियम है और इस पे अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशन में रह रहा है, तो क्या इस पे कोई सजा का प्रावधान है। आज इसी पे हम डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और दोनों में मुकदमेबाजी होने लगती है। 1 2 3 4 5 नंबर आप केसेस साथ में चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है और आप देखते हैं कि हमारे जो कोर्ट केसेस हैं काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। 2 साल 5 साल 7 साल निकल जाते हैं और दोनों का कोई फैसला नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि पति या पत्नी में एक तो होता है सब्र से बैठा रहता है, दूसरे का चरित्र खराब रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसका कहीं न कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में उसके जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब बात होती है कि दूसरा पार्टनर क्या करे, अगर वो रहे तो कैसे रहे। किसी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो किसी के साथ शादी में है, अभी उसका तलाक नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन होता है लिविंग रिलेशनशिप। अगर आपकी शादी हुई है और आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसका जो पार्टनर है एक ही चीज कर सकता है कि अगर उसका चरित्र खराब है, किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, इस ग्राउंड पे कोर्ट में जाके डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है और उससे तलाक ले सकता है, उससे मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन अपने पार्टनर को इस बिहाफ पे कोई सजा नहीं दिला सकता। ये कोई अपराध नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब हस्बैंड वाइफ में विवाद ऑलरेडी चल ही रहा है, तलाक का केस चल ही रहा है, तो अगर आप जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपका जो पार्टनर है क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन में। उसके पास एक ही ग्राउंड है कि जाएगा और वहां पे कोर्ट में डाइवोर्स ले सकता है। डाइवोर्स तो ऑलरेडी आपका पेंडिंग ही है, केस चल ही रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से आप लिविंग रिलेशनशिप, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारी आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपने जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके साथ इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आ गई तो लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो कल को उसके साथ प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे भी आपके ऊपर झूठे केसेस लगेंगे, एलिगेशन लगेंगे कि आपने उसको शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस तरीके से रिलेशनशिप में बन रहे हैं तो सोच समझ के करें, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहने का एक एग्रीमेंट बनवा लें कि हम दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे को पता है कि उसका जो पार्टनर है अभी उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, डाइवोर्स पेंडिंग है और हम बिना अपने किसी भेदभाव के एक ही मकसद से हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और भविष्य में हम किसी के ऊपर इस तरीके से फर्जी रेप का केस नहीं करेंगे। आप चाहे तो एक एग्रीमेंट इस तरीके से बनवा सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने का। 2 गवाहों के आप सिग्नेचर भी ले सकते हैं, उसको नोटराइज करा सकते हैं। इससे आपको वैसे लीगल तो नहीं है इस तरीके से कोई एग्रीमेंट करना, लेकिन आपको एक बचाव रहेगा। कभी आपके ऊपर सामने वाला पार्टनर कोई फर्जी केस करेगा तो आपको एक बचाव में रहेगा, इसको इन सारी बातों की जानकारी थी, इन सारी बातों की जानकारी होने के बाद भी आपके साथ ये रिलेशनशिप में रह रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो आप इस तरीके का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी से रहें और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर ईमानदारी से सामने वाला नहीं है या आपका नहीं चल सकता है तो आप उनसे डाइवोर्स लें। डाइवोर्स लेने के बाद ही दूसरी शादी करें। डाइवोर्स लेने के बीच में ही आप किसी तीसरे रिलेशनशिप में न आए क्योंकि प्रॉब्लम होगी इसमें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप इस विकल्प का इस्तेमाल तभी आप करें, अदरवाइज कई बार इसमें प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही लीगल अपडेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।